ऑल राइट क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लास आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके फिर वो क्वेश्चन वापस आपके सामने एक बार मैं रखता हूँ। हमने पढ़ा था क्लास कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस। क्या पढ़ा था? कंपनी एक लार्ज बिजनेस है। अब क्योंकि लार्ज बिजनेस है तो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए हमको जो पैसा लगेगा, मनी लगेगा, जो कैपिटल लगेगा, वो भी क्या लगेगा? लार्ज लगेगा। कम ऑन, यस, एग्री करते हो मेरी इस बात से? मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि ये जो लार्ज कैपिटल कंपनी को रिक्वायर्ड है, कंपनी ये लार्ज कैपिटल लाएंगी कहां से? कंपनी एक बिजनेस है, बिजनेस को कैपिटल चाहिए, पर मैंने आपको बताया एक नॉर्मल कंपनी, एक अच्छी कंपनी भी हमको अगर चालू करनी है तो कम से कम हमें 100 करोड़ रुपए तो लगते हैं। आपने तो कभी इतना बड़ा अमाउंट सुना ही नहीं है। 100 करोड़ रुपए तो एटलीस्ट हमें लगेंगे ना, क्या करने के लिए? कंपनी को चालू करने के लिए, रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि बताओ कंपनी इतना बड़ा कैपिटल अरेंज कैसे करेगी? मेरा क्वेश्चन आपसे क्या था? हाँ, कि कंपनी इतना बड़ा कैपिटल कंपनी अरेंज किस तरीके से करेगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन था। आई होप आपने थोड़ा सा गूगल पे सर्च आउट किया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ लोगों को पता चला होगा सर शेयर्स करके कुछ होता है जिससे कंपनी, अभी आपको तो समझता नहीं है, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। शेयर्स करके सर कुछ होता है जिससे कंपनी क्या करती है? पैसा रेस करती है, जिससे पैसा कंपनी प्राप्त करती, रिसीव करती है, शेयर्स बेचकर कंपनी लाती। कम ऑन, यस, है ना? ऐसा कुछ सुना होगा आपने। या फिर आपने सुना होगा सर बैंक से पैसा लेती है कंपनी, बैंक्स होती है बहुत सारी जो कंपनीज को पैसा देती है बिजनेस करने के लिए। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, ठीक है। तो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं सिंपल टर्म्स में, सिंपल वर्ड में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल टर्म दैट हाउ डज अ कंपनी arrange the capital to start run the business. Come on, yes class, एकदम सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल सी कंपनी, क्योंकि एक लार्ज बिजनेस होती है तो उसका कैपिटल भी लार्ज लगता है, तो मैंने आपको बोला था कि सर कम से कम एक अच्छी कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमको इतना कैपिटल तो लगता ही है, 100 करोड़। अगर हमको एक अच्छी कंपनी चालू करनी है जो हमको प्रॉफिट कमा के दे, जो हमका, जिससे हमको कुछ फायदा हो सके, ऐसी कंपनी अगर हमको बनानी है तो एटलीस्ट 100 करोड़ का तो कैपिटल हमको लगेगा। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। कितना? एटलीस्ट 100 करोड़ का कैपिटल तो हमको लगेगा कंपनी को चालू करने के लिए। तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनना और सोचना। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो और सोचो, लिसन इट वेरी केयरफुली एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो ये 100 करोड़ का कैपिटल है कंपनी का, इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन, फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन टू इन्वेस्ट सच ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल? क्लास, इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन? कहने का मतलब ये है क्योंकि क्लास ये कंपनी इतनी बड़ी है, कम ऑन, यस, कंपनी तो बड़ी होती है, कैपिटल इतना बड़ा है, इतने सारे, मुझे बताओ कोई 10 लाख की बात हो रही है क्या यहाँ पे? 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की बात हो रही है क्लास? 1 करोड़ की भी बात हो रही है क्या? नहीं, 100 करोड़ की बात हो रही है। मुझे बताओ, क्या ये 100 करोड़ का कैपिटल पॉसिबल है किसी सिंगल पर्सन के लिए, इन सिंगल पर्सन से लेना? या आप किसी को जाके बोलो भाई मैं कंपनी चालू कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा कैपिटल की जरूरत है, तो वो बोलेगा कितना कैपिटल चाहिए? तो आप बोलना मुझे 100 करोड़ चाहिए, दे। अरे भाई 100 करोड़ किसी, मुझे बताओ, किसी एक पर्सन के बस की बात है क्या? इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू अरेंज सच ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल? क्लास, नो, नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक सिंगल पर्सन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल दे सके? अरे भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो, ज्यादा से ज्यादा कितना कैपिटल देगा? क्लास, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बहुत करोड़पति है तो 1 करोड़, बहुत ही ज्यादा है तो 10 करोड़। किसी एक सिंगल पर्सन से पूछो बरा भाई तुम मेरी कंपनी है, मुझे बिजनेस चालू करना है, आप मुझे कैपिटल दोगे क्या? वो पूछेगा कितना? 100 करोड़। ए बाबा, 100 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्लास। कम ऑन, यस,
100 करोड़ इट्स सच अ वूपिंग अमाउंट क्लास, बहुत बड़ा अमाउंट होता है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू ब्रिंग सच ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है. क्या पॉसिबल नहीं है? कि वो इतना ह्यूज कैपिटल, इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कर सके. कोई सिंगल पर्सन ये दे नहीं सकता. इट्स क्लास अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, सिमिलर टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कोई एक पर्सन से इतना लेके आना. वो तो दे नहीं सकता. कोई सिंगल पर्सन तो इतना कैपिटल कभी क्या नहीं कर सकता, अरेंज कर नहीं सकता. कोई भी सिंगल पर्सन इतना बड़ा कैपिटल अरेंज कर नहीं सकता. तो सर फिर कैसा करें? मतलब ये तो सोचने वाली बात है. मतलब कैसा करना चाहिए बताओ. जैसे मैंने आपको एक मूवी का नाम बताता हूँ, ठीक है. चलिए एक मूवी का नाम बताता हूँ. अगर आपके पास टाइम हो, अभी क्वारंटाइन पीरियड में बहुत ही बेकार मूवीज आप देखते हो, बेकार चीजें देखते हो जो यूजलेस होती है. आपको एक मूवी बताता हूँ, आज जाके वो थोड़ी सी मूवी देख लेना. मूवी का नाम है गुरु. क्या नाम है मूवी का? गुरु. और अभिषेक बच्चन जो है, जूनियर बच्चन साहब जो है, वो उसमें क्या है, एक्टर है. गुरु ऐश्वर्या राय उनकी वाइफ है. और अभिषेक रियल में भी है, मूवी में भी है. और अभिषेक बच्चन उसमें गुरुकांत देसाई का रोल निभाते हैं. अगर आप वो मूवी थोड़ा सा देखोगे तो मैं यहाँ आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको मूवी में दिखाया गया है. वो मूवी में पता चलता है कि कैसे एक पर्सन. अब वो जो मूवी है गुरु, पता है आपको किसके ऊपर बनी है क्लास? वो मूवी बनी है मेरे अंकल के जीवन पे आधारित है. सर आपके कौन से अंकल है? आप तो कभी नागपुर से बाहर नहीं गए. धीरू भाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रिलायंस जिनकी कंपनी है, जिस व्यक्ति ने रिलायंस कंपनी को चालू किया था, उस बंदे का नाम है धीरू भाई अंबानी. और उनके ऊपर मूवी बनी है गुरु. उनके लाइफ स्टोरी पे बनी हुई है मूवी गुरु. और अभिषेक बच्चन उसमें धीरू भाई अंबानी का रोल निभाते हैं. उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे रिलायंस कंपनी बनाई गई. तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो. तो समझ के चलो ना, ये हमारी कंपनी रिलायंस है. बोलो हाँ. मैं बात कर रहा हूँ क्लास आज से बहुत साल पहले की, 1980 के बाद, आज के आसपास की बात कर रहा हूँ. 1980, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, ठीक है. 1980 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं. एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति, उनका नाम था धीरू भाई अंबानी. क्या नाम था उनका? धीरू भाई, धीरज लाल हीराचंद अंबानी पूरा नाम था उनका. धीरू भाई अंबानी एक व्यक्ति है, धीरू भाई अंबानी. उनको एक कंपनी चालू करनी है जिसका नाम है रिलायंस. कितने रुपए लग रहे हैं उनको, कितना कैपिटल लग रहा है उनको ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए? क्लास जल्दी बोलो, कितना कैपिटल लग रहा है धीरू भाई अंबानी को कैपिटल स्टार्ट करने के लिए? 100 करोड़. कितना लग रहा है? 100 करोड़. पर मुझे बताओ, क्या धीरू भाई अंबानी के पास इतना बड़ा कैपिटल है? या फिर धीरू भाई अंबानी कोई दूसरे व्यक्ति से इतना बड़ा कैपिटल ले सकते हैं क्या? कोई दूसरे पर्सन से इतना बड़ा कैपिटल ले सकते हैं क्या? इतना बड़ा कैपिटल लाना ही तो बहुत मुश्किल बात है ना क्लास. कहां से लाएंगे? सेम हुआ, धीरू भाई अंबानी जी को कंपनी खोलनी थी रिलायंस. उनको भी बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन उनके खुद के पास तो था नहीं, ना उनके किसी फ्रेंड के पास था, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल तो कोई दे नहीं सकता. तो बताओ क्लास मुझे, उन्होंने ये पैसा किससे लिया? कौन होगा ऐसा जो ये इतना बड़ा पैसा देने के लिए रेडी होगा? देखो क्लास क्या राइमिंग हो गया. कौन होगा ऐसा जो देगा इतना सारा पैसा? क्या बोला मैंने? कौन होगा ऐसा? कौन है वो? बोलो 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 बोलो, कौन है वो जो इतना सारा पैसा देगा? मैं बताता हूं क्लास. उस व्यक्ति को उनको कहा जाता है, थोड़ा 1 मिनट टाइम लगेगा. इतना सारा कैपिटल, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इतना सारा, इतना बड़ा कैपिटल, 100 करोड़ का कैपिटल अगर कोई देख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही जन दे सकता है. वो है आप, मैं. सर हम दे सकते हैं? अरे आप मतलब आप, मैं, हम सब, हम जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमको कहा जाता है पब्लिक, जनता, आम जनता, आम लोग. हम और आप जो हमारे देश में कितने हैं टोटल? 135 करोड़ पॉपुलेशन. हम लोगों की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 135 करोड़ की पॉपुलेशन है क्लास हमारी. हम लोग हैं, हम वो लोग हैं. हम आपको मालूम भी नहीं था? हाँ क्लास हम लोग है क्या? हमको तो पता ही नहीं था सर हम लोग है. हम है वो
पब्लिक है वो, जनता है वो, 135 करोड़ जो जनसंख्या पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, दोज आर द पीपल, दीज आर द पीपल्स क्लास। ये वो लोग हैं जो कंपनी को इतना बड़ा बड़ा कैपिटल देते हैं। जितनी भी कंपनीज होगी इंडिया में, टाटा, रिलायंस, जितनी भी कंपनीज आपने सुना होगा, ठीक है, सारी कंपनीज को किसने पैसा दिया है? पब्लिक ने पैसा दिया है। पब्लिक ने अपना खून पसीने से कमाया हुआ पैसा इन कंपनियों में क्या किया है क्लास? इन्वेस्ट किया है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक ने क्या किया है? इन कंपनीज में क्या किया है क्लास? अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। देखो पब्लिक पैसा कमाती है, अपना अपना भी तो बहुत सारी पब्लिक है हमारे यहाँ पे, वो सब छोटा छोटा सेविंग्स करती है ना, छोटा मोटा जो भी सेविंग्स होता है। कई लोग जॉब करते हैं पब्लिक में, कई लोग बिजनेस करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के कुछ सेव करते हैं। और जो लोगों को इन्वेस्ट करने की आदत होती है, आपको ये वर्ड समझता है क्लास? इन्वेस्ट, हिंदी में इसको कहा जाता है निवेश करना। बताता हूँ, आपके जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, खुद वही से हाथ ऊपर कर दो जल्दी से, और बताओ कितने लोगों के मम्मी पापा का बैंक अकाउंट है? करो हाथ जल्दी ऊपर किए। सबके मम्मी पापा का बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में हम जाके क्या करते? सब्जी खरीदते। अरे बोलो क्या करते? बैंक